जनाजा रसूल पढ़ने की गवाह ना बन जाए। बस मुसलमानान इस्लाम, अल्लाह अकबर, देखो जाकर तारीख की किताबें, रसूल पाक की हालत कमजोरी में है। बुखारी शरीफ में दूसरी जिल्द में आज भी ये हदीस लिखी है, मरीज को दवा पिलाने के बाब में, दूसरी जिल्द मरीज को दवा पिलाने के बाब में, कि रसूल पाक के लिए किसी ने कहा कि हमने रसूल पाक को कल जबरदस्ती दवा पिला दी थी, जबकि रसूल पाक नहीं कर रहे थे, मुझे मत पिलाओ। लेकिन उन चारों ने पकड़कर रसूल को दवा पिला दी। जब चारों ने पकड़कर जबरदस्ती दवा पिला दी तो बताने वाले ने कहा कि हमने कहा बीमारी की वजह से, मुंह के जायके की वजह से, कड़वी दवा की वजह से ना कर रहे थे, इसलिए पिला दी। रसूल के चचा अब्बास बैठे थे, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। बुखारी शरीफ में लिखा, रसूल ने एक मरतबा उनकी तरफ देखकर कहा, अच्छा तुम मेरे चचा को छोड़कर तुम चारों वो दवा पियो। ये रसूल पाक के पर्दा करने से एक दिन पहले की बात है। 27 को दवा पिलाई, 28 को मोहम्मद चले गए। अल्लाह अकबर, घबराए लोगों से कलाम नहीं। अज़ादारों, रसूल पाक का जो जाना है उम्मत से इंतकाम है, रहमतुल्लिल आलमीन पर्दा कर गए। रसूल पाक ने कहा था उसामा के लश्कर का चला जाए, लेकिन दुनिया नहीं गई और उधर ही भागती दौड़ती रही। जाओ जाकर बच्चों पढ़ो तारीख में, उसामा के लश्कर को क्यों भेजा जा रहा था, किन को भेजा जा रहा था, कौन नहीं गए और किन पर रसूल ने लानत डाली जो उसामा के लश्कर के साथ नहीं जा रहे थे। और आखिर ऐसा हुआ कि 28 सफर को एक खबर आई कि मोहम्मद पर्दा कर गए। अज़ादारों, ये खबर छुपाई जाने लगी, जो आज तक छुपाई जा रही है। लिखा, मस्जिद नबी में जब कुछ लोगों को पता चला कि रसूल दुनिया से चले गए, तो कोई साहब तलवार लेकर उस घर में आ गए जहां रसूल पाक का जनाजा पड़ा हुआ था। तलवार उठा ली गई, कहा कोई बोला कि मोहम्मद मर गए हैं तो मैं उसकी गर्दन काट दूं। खुदा की कसम, अपने घरों में बैठकर अपने बाप दादा चाचा किसी के जनाजे को सोचना, उसकी बेटी रोने वाली हो, साथ घर के कुछ मर्द हो, अचानक कोई तलवार लेके आ जाए और कहे अगर किसी ने आवाज निकाल ली ना कि ये मर गया तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। ये वही हजरत है जो एक जंगे ओहद में रसूल को शहादत के बाद छोड़कर, खबरे शहादत से छोड़कर चले गए थे। आज इतनी मोहब्बत क्यों आ गई बरादरान? तलवार लेके रसूल के घराने पर खड़े हैं, अल्लाह अकबर। और रसूल पाक के जनाजे पर पाबंदी लगा दी गई, मस्जिद नबी के इर्द गिर्द पहरे खड़े कर दिए गए, खबरे वफाते रसूल का पता ना चले। अज़ादारों, सैयदा ज़हरा ने क्या किया, अपने 4 बच्चों को, हसन, हुसैन, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम को एक छोटे से कमरे में बिठा दिया। हसन देखता है माँ तू बड़ी परेशान है। अचानक वही तलवार वाली हस्ती ताजियाना लेकर उन बीबियों की तरफ चले गए जो बीबियां रसूल का नोहा कर रही थी, उनमें उम्महातुल मोमिनीन भी थी। लिखा, जब बीबियों से कहा शोर